वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 30 जुलाई 2022 शनिवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। रक्षाबंधन पर दोस्तों सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। रोडवेज बस की जो यात्रा है वो बिल्कुल फ्री में कर दी गई है, और उसके अलावा सरकार जो सभी मजदूर बच्चों के परिवारों को 25-25 हजार रूपए की सहायता राशि दे रही है। किस तरह से पैसे मिलेंगे पूरी जानकारी जानेंगे। और बच्चों के स्कूल जाने को लेकर और उनकी पढ़ाई को लेकर भी कुछ नया नियम लागू हो चुका है। कैंसर रोगियों के लिए सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। मौसम समाचारों को लेकर बड़ी चेतावनी सामने आ रही है। स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर कुछ नया नियम लागू हो चुका है। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर कुछ बड़ा बदलाव किया है सरकार ने। और वहीं दोस्तों मोबाइल में अगर आप गेम खेलते हैं ना, तो इसको लेकर गवर्नमेंट के द्वारा एक सख्त आदेश जो जारी कर दिया गया है। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली खबर से। बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे ने दी यात्रियों को खुशखबरी, जल्द शुरू की जा सकती है प्रीमियम तत्काल सेवा। अब मात्र 4 घंटे पहले मिल जाएगी टिकट। दोस्तों अगर आप अचानक से कहीं जाने का प्लान बनाते हैं और टिकट नहीं मिलता है ना, तो आपको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आपको प्रीमियम तत्काल के जरिए टिकट मिलने लग जाएगा। यहाँ पर भारतीय रेलवे के द्वारा एक नई सर्विस शुरू की जा रही है, जिसका नाम है तत्काल टिकट सेवा। तो दोस्तों तत्काल में यात्रा शुरू करने के 4 घंटे पहले जो आप टिकट बुक करवा सकते हैं। और वहीं दोस्तों इसके अलावा रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कंफर्म टिकट एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है। एक नई एप्लीकेशन लॉन्च करी है, जिसमें आपको कंफर्म टिकट के बारे में भी पता चल जाएगा। ठीक है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि पति घर बैठकर नहीं खा सकता पत्नी की कमाई, इसे माना जाएगा मानसिक क्रूरता। हाईकोर्ट ने दिया पति पत्नी के मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले पर सख्त टिप्पणी करी और कहा है कि पति अगर पत्नी के साथ कामधेनु गाय की तरह व्यवहार करता है तो ये मानसिक क्रूरता माना जाएगा। मतलब साफ है कि पुरुष घर बैठकर अपनी पत्नी की कमाई नहीं खा सकता, उसे पैसे कमाने का सिर्फ जरिया नहीं बना सकता है। और इस मामले में एक पति पत्नी के तलाक को मंजूरी देते हुए दोस्तों इस तरह का आदेश जारी किया है। पत्नी जो है पति की कमाई खा सकती है, लेकिन एक पति जो पत्नी की कमाई घर बैठकर कभी नहीं खा सकता। ऐसा नहीं है कि पत्नी अगर नौकरी करती है या पैसे कमा रही है तो पति काम पर नहीं जाए, पति को दोस्तों काम करना ही होगा। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण आदेश है। और वहीं एक और खबर आ रही है कि गुजारा भत्ता मामले में कोर्ट का अहम फैसला, पति के रुतबे और हैसियत के अनुसार रहना पत्नी का अधिकार। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर कोई भी पति ज्यादा पैसे कमाता है तो पत्नी को भी उसी तरीके की लाइफस्टाइल में जीने का अधिकार होगा। और ये जो अधिकार है ना, वो भारत का न्यायालय उसे प्रदान कर रहा है। तो जिस तरह से पति रहता है, उसका रहन सहन है, उसी आधार पर पत्नी भी रहेगी। इन दोनों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि हरियाणा रोडवेज में रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिला फ्री यात्रा की सुविधा, सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। तो दरअसल हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाओं को इस साल भी फ्री यात्रा का तोहफा दिया है। दरअसल प्रदेश की जो सरकार है ना, वो हर साल महिलाओं को यह तोहफा प्रदान करती है। और इस बार क्या है ना कि अपने साथ 15 साल तक के बच्चों की भी यात्रा जो बिल्कुल फ्री में हो पाएगी। और ये जो फ्री यात्रा की सुविधा है वो 10 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी, जो कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन रात्रि 12 बजे तक के लिए जारी रहेगी। और ये सुविधा साधारण और स्टैंडर्ड बसों में भी दी जाएगी। और वहीं दोस्तों हर बार राजस्थान की सरकार भी इस तरह की घोषणा करती है रक्षाबंधन पर महिलाओं की फ्री यात्रा को लेकर, और अन्य राज्य सरकारें भी करती है। तो शुरुआत हरियाणा सरकार से हो गई है ना, बहुत ही जल्द राजस्थान में भी फ्री हो जाएगी। ठीक है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि यूपी से एनसीआर में सफर करना अब होगा सस्ता। योगी सरकार ने स्कूल बस और टैक्सी चालकों को दी बड़ी राहत। तो दोस्तों दिल्ली एनसीआर में स्कूल बस, केब और टैक्सी चलाने वालों के साथ ही परिवहन निगम की बसों के लिए अच्छी खबर है। अब दूसरे राज्य के जिलों में पंजीकृत इन वाहनों के मालिकों को भी उत्तर प्रदेश की एनसीआर की सीमाओं में आने जाने के लिए अलग से रोड टैक्स नहीं देना होगा। बहुत जगह पर क्या होता है ना कि दो राज्य की जो सीमा होती है वो पास पास में लगती है, जैसे कि दिल्ली एनसीआर और यूपी के जो फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, इनकी सीमा आसपास ही है। तो हम इनको दोनों ही जगह पर दोनों राज्यों में रोड टैक्स नहीं देना होगा। इस तरह से महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि सरकारी स्कूल से हटा उर्दू शब्द, सरकार ने लागू किया स्कूल खुलते ही नया नियम। तो झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड में बहुत सारे स्कूलों के नाम के आगे उर्दू शब्द लिखा होता है, जैसे कि राजकीय उच्च माध्यमिक उर्दू विद्यालय, इस तरह से कुछ शब्द होता है ना। तो स्कूलों के नाम के आगे से उर्दू शब्द जो है वो हटा दिया जाएगा। और इस तरह से दोस्तों 49 स्कूलों में यहाँ पर बदलाव किया है। ठीक है। चलिए अगली बड़ी और दुख भरी खबर सामने आ रही है कि भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान हुआ क्रैश। हवा में लगी थी आग, लेकिन क्रैश से पहले दोनों पायलट रेतीले टीलों की तरफ ले गए प्लेन। जी हाँ, दरअसल बाड़मेर के उत्तर कलाई एयरबेस से गुरुवार रात 9:10 पर ट्रेनर फाइटर जेट MiG-21 बाइसन ने उड़ान भरी थी और चंद सेकंड के अंदर ही उसमें आग लग गई। इस समय यह एयरबेस जो है ना वो 40 किलोमीटर दूर भीमड़ा गांव के ऊपर उड़ रहा था। और इस प्लेन को उड़ा रहे थे विंग कमांडर मोहित राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल के एक अन्य जवान साथ में थे। और दोस्तों ऊपर उड़ान भरते ही MiG-21 विमान में दोस्तों आग लग गई। और आग लगने के बाद इन जवानों के पास दो ऑप्शन थे कि या तो विमान को वहीं पर क्रैश करवा देते, जिसमें उनकी खुद की तो जान बच जाती, क्योंकि उनके पास पैराशूट था और वो नीचे कूद सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे। लेकिन उस समय क्या होता ना कि प्लेन जो है वो गांव के ऊपर उड़ रहा था और गांव के नीचे अगर गिरता तो दोस्तों लोगों की जान जा सकती थी। ऐसे में उन्होंने अपने खुद की जान की बलि देते
लेते हुए विमान को रेतीले टीलों की तरफ ले गए और रेत के अंदर उसमें क्रैश हो गया। और उसके बाद विंग कमांडर एम राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल के जो जवान दोनों ये शहीद हो गए। तो कितने साहसी है भारतीय वायुसेना में जो जवान है, खुद जान की जो बाजी लगाकर भी दूसरों की जान बचा ले, उसे ही तो एक सच्ची मानवता कहा जाता है। दोस्तों एक लाइक कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जय हिंद अवश्य लिखेगा। और वहीं अगली खबर आ रही है कि कैंसर रोगियों की सुविधा के लिए अंबाला सिविल अस्पताल छावनी में बनेगा हेल्प डेस्क, लोगों को मिलेगी सुविधा। तो अंबाला के कैंसर रोगियों को बेहतर इलाज की सुविधा मिले, इसके लिए दोस्तों अस्पताल में आधुनिक हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। और इस समय पूरे देश में जो भी कैंसर रोगी है उनको लेकर अटल कैंसर केयर सेंटर की शुरुआत हो चुकी है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि सार्वजनिक वाहनों में जल्द लगेंगे ट्रैकिंग डिवाइस और साथ में होगा इमरजेंसी बटन, मदद के लिए तुरंत पहुंचेगी पुलिस। तो दोस्तों बिहार से बड़ी खबर है कि बिहार में जो भी सार्वजनिक वाहन होते हैं ना, जैसे कि टैक्सी, स्कूल बस, रोडवेज वगैरह, तो इन सभी वाहनों के अंतर्गत एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाएगा, जिसकी जो लोकेशन है ना वो संबंधित पुलिस थानों में दिखाई देगी। और साथ ही इनमें एक इमरजेंसी बटन लगाया जाएगा। अगर कोई भी समस्या आ जाती है ना तो उस बटन को दबाते ही संबंधित थाने की जो पुलिस है वो जल्द से जल्द वहां पर पहुंच जाएगी और लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर और तैयार खड़ी रहेगी। तो ऐसे में सभी प्राइवेट और सरकारी जो वाहन है उसमें इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया और एक नया नियम लागू हुआ है। और बिहार से एक और खबर आ रही है कि बिहार के श्रमिकों के बच्चों के लिए अच्छी खबर, सरकार खाते में भेजेगी 25-25 हजार रूपए। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य में बीड़ी, चूना पत्थर, डोलामाइट, लोहा, मैग्नीज, क्रोम, अयस्क और खदान श्रमिकों के साथ ही उनके आश्रित बच्चों को अब छात्रवृत्ति मिलेगी। और इसको लेकर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ऐसे श्रमिक और उनके आश्रितों के बच्चों को चिन्हित करके उनके नाम राष्ट्रीय छात्रवृत्ति भेजने की घोषणा करी है, जिसके अंतर्गत जो भी श्रमिक यहाँ पर काम कर रहे हैं और श्रमिकों के बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं ना तो कक्षा पहली से लेकर स्नातक और स्नातकोत्तर के साथ ही अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे सभी बच्चों को 1,000 रूपए से लेकर 25,000 रूपए तक की जो छात्रवृत्ति है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी, ताकि श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई भी परेशानी ना हो। इसको लेकर गवर्नमेंट ने एक नया नियम लागू किया है और बहुत ही जल्द ये सुविधा शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए जानते हैं अगली खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 0 कितनी बार आता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 0 का अंक कितनी बार आता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा ये गिवे बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। और वहीं अगली खबर आ रही है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में अब हिस्सों में बांट पाएंगे प्लॉट, परिवारों में झगड़े होंगे खत्म, सरकार ने दे दी बड़ी राहत। तो हरियाणा में जब लोग है ना वो अपने प्लॉट को भी हिस्सों में बांट सकेंगे। बहुत बार क्या होता है ना, जैसे ये प्लॉट है और 100 फीट का है और घर में 4 बेटे हैं ना, तो दोस्तों चारों बेटों में 25-25 फीट डिवाइड कर सकते हैं और उनकी जो रजिस्ट्री है वो चेंज की जा सकेगी, जिससे कि परिवार में जो झगड़े हो रहे हैं ना वो खत्म किए जा सके। हालांकि इसके लिए क्या है ना कि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर के रेट से चार्जेस लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन प्लॉट जो है ना वो फैमिली में अलग अलग लोगों के नाम पर बांटा जा सकता है। ठीक है, और वहीं एक और खबर है कि बिहार में स्टार्टअप की राह हुई आसान, नई पॉलिसी के तहत अब 10 साल तक बिना ब्याज के मिलेगा सीड फंड। तो दोस्तों अगर आप भी बिहार में रहते हैं ना तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी सरकार ने दी है। अगर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सरकार ने दोस्तों स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपए तक का जो सीड फंड है वो लॉन्च किया है और इसके अंतर्गत 10 साल तक आपको 10 लाख रुपए बिना ब्याज पर मिलेंगे। 1 रुपए भी चार्जेस यहाँ पर ब्याज के रूप में नहीं देना होगा। इस तरह से सरकार ने बड़ी राहत प्रदान करी है। अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि किस तरह से मिलेगा पूरी जानकारी जो हम आपको कमेंट्स में बता सकें। और वहीं अगली खबर आ रही है कि गूगल ने नई प्ले स्टोर पॉलिसी की करी घोषणा, परेशान करने वाले विज्ञापन और नकल करने वाले क्रिप्टो एप्लीकेशन होंगे टारगेट। तो गूगल कंपनी ने एक नई जो प्राइवेट पॉलिसी है वो लॉन्च करी है, जिसके अंतर्गत अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जो भी ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें बहुत ज्यादा विज्ञापन आता है जो आपको परेशान करता है ना, तो ऐसे सभी विज्ञापनों के ऊपर अब प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, और वहीं अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से और इसके अलावा आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली, बिहार, गंगे, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना है। और गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के तटीय आंध्र प्रदेश, लद्दाख और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। अच्छा, अगली खबर आ रही है सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों के प्रवेश पर लगाए प्रतिबंध, यूपी बाल अधिकार आयोग ने करी सिफारिश। तो उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुझाव दिया है कि छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल के समय के दौरान मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, पार्क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश नहीं दिया जाए।
मतलब उनका मुख्य टारगेट यह है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो स्कूल खत्म होने के बाद घर पर नहीं जाते हैं या स्कूल को बंक करके घूमने चले जाते हैं, मॉल में चले जाते हैं, कुछ सार्वजनिक स्थान पर देखने चले जाते हैं। तो इस तरह से अगर स्कूल यूनिफॉर्म पर प्रतिबंध लग जाएगा ना तो बच्चे जो आवारागर्दी से घूमना बंद कर देंगे। इस तरह से सरकार को सुझाव दिया है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय और विचार हमें भी जरूर बताइएगा। और अगली खबर में जानते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो आज दोस्तों सराफा बाजार में सोना 255 रुपए महंगा हुआ है और सोने के जो ताजा भाव है वो 51,783 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर है। जबकि चांदी की बात की जाए तो 1,610 रुपए महंगी होकर चांदी जो है 58,387 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि पबजी के बाद अब BGMI पर भी लगा प्रतिबंध गूगल प्ले स्टोर से हटाया जाएगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पबजी के बाद अब उसका नया वर्जन जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है ना BGMI, उसके ऊपर भी भारत देश में बैन हो गया है। और इस खबर से गेम खेलने वाले जो शौकीन है वो निराश हो सकते हैं। और अगली खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख का हुआ ऐलान। 27 अक्टूबर से होगा एग्जाम। तो दोस्तों अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस में वैकेंसीज निकली है और आप कांस्टेबल के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 27 और 28 अक्टूबर को दोस्तों यहाँ पर दिल्ली पुलिस की परीक्षा होगी। चलिए अगली खबर आ रही है कि ओला में बड़ी छटनी, 1000 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में। ईवी बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। तो ओला कंपनी ने अपने 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर ली है। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने इस तरह का फैसला किया है। अब 1000 कर्मचारी है जो बहुत ही जल्द यहाँ से नौकरी से निकाले जा सकते हैं। और वहीं अगली खबर है, देश को मिला पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, इससे गोल्ड इंपोर्ट में होगी आसानी। पीएम मोदी ने किया शुरू। तो भारत के ज्वेलर्स के लिए विदेशों से सोने का इंपोर्ट अब आसान होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल शुक्रवार को भारत के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च कर दिया है। और इसके बाद विदेशों से जो सोना भारत में मंगाया जाएगा तो इसके जो नियम और शर्तें हैं और भी ज्यादा आसान हो जाएंगे। ठीक है। और वहीं अगली खबर है कि साल 2025 तक नशा मुक्त होगा उत्तराखंड। नेटवर्क तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने दिया आदेश। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि साल 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा और इसके लिए सभी प्रतिबंध विभाग जो मिलकर काम करेंगे। तो ऐसे में क्या है ना कि दोस्तों उत्तराखंड को साल 2025 तक के लिए नशा मुक्त बना दिया जाएगा। और वहीं अगली खबर है कि बच्चों को दूसरे पति का सरनेम दे सकती है माँ। सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला। तो क्या है ना दोस्तों कि अपने पति की मौत होने के बाद अगर माँ दूसरी शादी करती है ना तो वो अपने बच्चों का सरनेम तय करने की हकदार है। यानी कि माँ दूसरे पति का सरनेम अपने बच्चों को दे सकती है। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोई भी महिला अगर दूसरी शादी कर लेती है तो पहले बच्चों को भी दूसरे पति का सरनेम दे सकती है। और इसी के साथ राजस्थान से अगली खबर है कि वीडियो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। 5396 पदों के लिए 10,992 उम्मीदवारों को किया शॉर्ट लिस्ट। तो ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर राजस्थान में परीक्षा आयोजन हुई थी। तो उसका जो रिजल्ट है मुख्य परीक्षा का वो डिक्लेयर कर दिया गया है। गेट 2023 परीक्षा के लिए बड़ी खबर है कि गेट एग्जाम का शेड्यूल हुआ जारी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 30 अगस्त से होगी शुरू। 4 से लेकर 12 फरवरी तक होगी एग्जाम। तो आने वाले साल 2023 में जो भी गेट की परीक्षा देंगे ना तो उसका जो टाइम टेबल शेड्यूल जारी हो चुका है। 30 अगस्त 2022 तक आवेदन शुरू हो जाएंगे और 30 सितंबर 2022 तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। 3 जनवरी 2023 से एडमिट कार्ड जारी होंगे और 4, 5, 11 और 12 फरवरी को यहाँ पर गेट का एग्जाम होगा। ठीक है। और वहीं अगली खबर है कि पंजाब में 31 जुलाई को मनाया जाएगा तिया का त्योहार। महिलाएं रखें कुछ बातों का ध्यान। तो पंजाब में तीज को तिया कहा जाता है। पंजाबियों के लिए ये त्योहार बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। और पंजाब में इस दिन सुहागिन स्त्रियां और लड़कियां हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाती है, नए कपड़े पहनती है और लगभग चारों तरफ जो है ना वो दोस्तों हरियाली खिली रहती है। तो पंजाब में इस बार तिया का जो त्योहार है वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा 31 जुलाई के दिन। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ, अगर पहली बार जो इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।